So, hello everyone, welcome to Lavania classes. Today we are going to study the chapter number 2 of science, which is acid bases and their salts. In the previous video, we have covered the chapter number 1. If you have any doubt regarding the chapter number 1, you can ping me in the comment section. Now, moving on to the second chapter. Before starting, watch the video till the end. If you like the content, give me a subscribe and like the video for upcoming future content. Thank you. Let's start. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बेसिक फोकस रखना है अपना एसिड बेसिस और उनके सॉल्ट्स के ऊपर. सबसे पहले बेसिक बातें समझ लेते हैं कुछ इस चैप्टर के रिगार्डिंग. फर्स्ट थिंग इज सा एंड बेटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस प्रेजेंट इन देम. यानी कि जो फूड हमारे यहाँ आते हैं, खाने की जो चीज़ें होती हैं, उनका टेस्ट जो है वो एसिड या बेस की प्रेजेंस की वजह से खट्टा या कड़वा हो सकता है. खट्टी चीज़ें एसिड कंटेन करती हैं और जो कड़वी चीज़ें होती हैं, बिटर चीज़ें होती हैं, वो अपने अंदर कोई ना कोई बेसिक सब्सटेंस कंटेन करती है. ओके, एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. नेक्स्ट थिंग इज़ कि एसिड और बेस का सबसे बेसिक आइडेंटिफिकेशन ये रहता है कि इफ़ अ सब्सटेंस टर्न्स अ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो वो सब्सटेंस हमारा एसिड होगा. एंड इफ़ इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, तो वो हमारा एक बेस होगा. लिटमस पेपर में आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ कि रेड से ब्लू बेस करता है, ब्लू से रेड एसिड करता है. ओके, लिटमस के बारे में यहाँ बताया रखा है मैंने कि लिटमस इज़ अ पर्पल कलर डाई सॉल्यूशन विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लाइचिन. एक लाइचिन नाम का प्लांट होता है, वो एक एल्गे फैमिली का मेंबर है और इसके एक्सट्रैक्ट से हमारा लिटमस पेपर बनाया जाता है, उसको पेपर के ऊपर कोट करके, और ये अपना कलर चेंज कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऐसे इंडिकेटर्स पाए जाते हैं ना, इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे कि कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स और पिट्यूनिया, जेरेनियम. बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जो नेचुरली एसिड या बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कि हम अभी एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. टॉकिंग अबाउट एसिड्स, द वर्ड एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. जो हमारी ग्रीक लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, उसमें एक वर्ड होता है एसिडस, और एसिडस जो वर्ड है वो सार के लिए यूज़ किया जाता है. और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सी लैंग्वेज से वर्ड्स को डिराइव करके लाया जाता है. तो सेम थिंग यहाँ भी है, और ये जो एसिडस वर्ड है इसी को मॉडिफाई करके हमने बना दिया एसिड. तो एसिड सार होते हैं, खट्टे होते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं. और एक जो इनका मेन जो बात हमें अपने कोर्स में पढ़नी है वो है कि ये एक एक्वस सोल्यूशन के अंदर H+ आयंस डोनेट करते हैं. यानी कि आप अगर किसी एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो एसिड पानी के अंदर हाइड्रोजन के आयंस देगा. ओके, यानी H+ आयंस वो वहाँ पर रिलीज करेगा. एसिड्स दो टाइप के रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. ये उनके बिहेवियर को देख के बताया जाता है कि सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सम एसिड्स आर वीक. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑल्सो कोरोसिव. अगर आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाएगा तो ये हार्म करेगा हमको. वीक एसिड्स के केस में ऐसा नहीं होता है. हम वीक एसिड्स को खाते हैं, उन्हें कंज्यूम भी करते हैं, बट वो हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करूं अगर मैं, तो उसके अंदर आते हैं हमारे HCl, H2SO4 और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं. और वीक एसिड आप देखें तो CH3COOH, ये मेरा एसिटिक एसिड रहता है. एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर यूज़ होता है और ये एंट के स्टिंग में भी पाया जाता है. वो एंट स्टिंग जो है, चींटी का जो डंक है, उससे हमें पेन इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में एसिटिक एसिड का एक स्मॉल अमाउंट इंजेक्ट करता है. ऑक्सैलिक एसिड, ये खट्टा एसिड होता है, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है. लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. और सिट्रिक एसिड हमारा लेमन में पाया जाता है. और भी बहुत सारे एसिड हैं जो हम डेली लाइफ में खट्टी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारा इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है. तो बहुत से एसिड्स हमारे वीक एसिड्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा रहते हैं. अब एसिड्स को हम दो और बेसिस पर कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, जो है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट. एसिड हमारा दो टाइप का हो सकता है, या तो वो कंसनट्रेटेड होगा या वो
डाइल्यूट होगा। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट मतलब एक पतला एसिड। अगर पानी का अमाउंट किसी एसिड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो एसिड डाइल्यूट एसिड माना जाएगा, और अगर उसके अंदर पानी बहुत कम है, एसिड ज़्यादा है 95% 80% के बीच में लगभग, तो वो एक कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर आएगा। इस हिसाब से एसिड दो टाइप के रहे, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, और दो टाइप और देखे हमने, स्ट्रॉन्ग और वीक। नाउ हम बेस की स्लाइड पर चलते हैं कि हमारे आखिर बेस क्या होते हैं। बेस आर दो सब्सटेंस विच हैव अ बेटर टेस्ट, और वन मोर क्वालिटी जो बेस की होती है कि दे आर सोपी इन टच। बेसिस को जब आप छूते हैं तो वो स्लिपरी फील होते हैं, हमारा हाथ फिसलता है। जैसे कि साबुन वो एक बेसिक सॉल्ट होते हैं, तो साबुन भी हमारे हाथ में फिसलता है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी आप उसका कलर चेंज कर देंगे वो। और जैसे कि एसिड्स के अंदर से H+ आयन निकलता है, ऐसे ही बेसिस के अंदर से कौन सा आयन निकलता है, डेडोनेट OH- आयन। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये आयन बेस देता है और एसिड देता है हमारा H+ आयन, ठीक है। तो दोनों अपना अपना एक आयन डोनेट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस। जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग एंड वीक रहते हैं, ऐसे ही बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप देखें तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये सोप की प्रिपरेशन में काम आता है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी। साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता था, इट इज़ एक्चुअली स्लेक्ड लाइम। वीक बेस का हमको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैं आपको आगे अच्छे से स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेसिस के बारे में बताने वाला हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज़ एल्कली। एल्कली क्या रहता है कि द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली, कि जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं और वो अपने एक्वस सोल्यूशन बना सकते हैं, ऐसे बेसिस एल्कली कहलाते हैं, ओके। और उनके सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन कहते हैं। उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, दे आर एल्कलाइन इन नेचर। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एंड सो ऑन। ऐसे किसी भी बेस के सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे, और उन बेसिस को क्या बोलेंगे, हम एल्कली भी बोल सकते हैं। वन थिंग टू रिमेंबर इज, छोटे पर पढ़ी होगी आपने कि ऑल एल्कली आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाई, यानी सारे बेसिस एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। सिमिलरली सारे एल्कली बेसिस होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, कि ये इंडिकेटर क्या होता है और इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें बता देता है कि एक कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसके अंदर कोई एक ऐसा चेंज देखने को मिलता है जिससे हम जज कर सकते हैं उस सब्सटेंस का बिहेवियर, कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। वो अपनी स्मेल चेंज कर सकता है, वो अपना कलर चेंज कर सकता है, ऐसे वो अपने आप को इंडिकेट करा सकता है, ओके। तो इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं, दे आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स जो है वो डेफिनेटली नेचर में पाए जाते हैं और नेचुरली तरीके से हमें बता देते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे कि लिटमस पेपर बहुत ही कॉमन है, लाइचिन प्लांट से आता है। रेड कैबेज, कैबेज की बहुत सारी ब्रीड्स आप देखेंगे, इसमें से ही एक क्या है, रेड कैबेज, और रेड कैबेज का जूस इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर। साथ ही में एक कोई फ्लावर रहता है हाइड्रेंजिया प्लांट का, बहुत ही स्ट्रेंज नेम है। हाइड्रेंजिया प्लांट का जो फ्लावर है वो भी एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। टर्मरिक, घर में पाए जाने वाली हल्दी एक इंडिकेटर होती है, देखेंगे कैसे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो रहते हैं जो मैन मेड होते हैं, हम उनके सॉल्यूशंस बनाते हैं और वो एक्ट करते हैं एज एन इंडिकेटर। जैसे कि हमारा मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये दो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं इन लेबोरेटरीज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम थोड़ा अलग है, दे चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। वो अलग अलग तरीके से अपनी स्मेल देते हैं अगर वो किसी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में यूज़ करे जाते हैं। तो ये नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी, ये 3 टाइप के हमने इंडिकेटर्स पढ़े। अब इनके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं और ये बात अच्छे से समझ लेते हैं, रट लीजिएगा बिल्कुल कि कौन सा इंडिकेटर
क्या चेंज शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। ये हायर क्लासेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है पोर्शन। तो मैंने ये चार्ट ढूंढ के निकाला है और इसमें मैं दिखा सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पढ़ाने आपको नेचुरल इंडिकेटर्स। इसमें इंडिकेटर 4 हम पढ़ रहे हैं, लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक। लिटमस सबको पता है, ये एसिड में रेड और बेस में ब्लू रहता है। नेक्स्ट थिंग इज रेड कैबेज लीफ का जो एक्सट्रैक्टेड जूस रहता है वो भी एसिड में अपना रेड कलर रिटेन करता है और इट चेंजेस इनटू ग्रीन इन अ बेसिक सोल्यूशन। सिमिलरली जो हाइड्रेंजिया प्लांट है इसका कलर ब्लू रहता है एसिडिक सोल्यूशन में और पिंक रहता है बेसिक सोल्यूशन में, बहुत ही इजीली डिस्टिंक्ट हो सकता है। और टर्मरिक का आप ध्यान रखिए कि हल्दी जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में तो कोई चेंज नहीं देती अपने कलर में, लेकिन एज सून एज ये बेस के कांटेक्ट में आती है ये रेड हो जाती है। इसलिए कभी भी अगर हमारे कपड़ों पर हल्दी के दाग लग जाते हैं तो उनको हमें सोप से वॉश नहीं करना चाहिए। अगर हम उन्हें सोप या डिटर्जेंट से वॉश करेंगे तो कपड़ों के ऊपर रेड कलर के स्टेन्स आ जाते हैं। जैसे कि आपका कोई वाइट कलर का कपड़ा है और उसके ऊपर हल्दी लग गई है तो यू शुड यूज़ वाटर टू रिमूव इट एंड नॉट अ सोप सोल्यूशन। नेक्स्ट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर 2 हैं, फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। इनके फॉर्मूलाज वगैरह तो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन जो रहता है वो एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस रहता है, बट एज सून एज कोई बेस इसके अंदर डाला जाता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। सिमिलरली आपका मिथाइल ऑरेंज रेड एसिड में, बेस में येलो, रेड टू येलो शिफ्ट होता रहता है। ओके एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर स्मेल वाले 3 हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये आपको पेपर में इनका डेफिनेशन और चेंजेस पूछने को मिल सकते हैं, अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। अनियन आपका क्या रहता है, अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जैसी होती है वो एसिड की प्रेजेंस में वैसी होती है। आप सभी ने सैलेड में नींबू जरूर डाला होगा अनियन के ऊपर और कभी भी उसकी स्मेल में कोई आपको चेंज देखने को नहीं मिला होगा, बट इफ़ ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंज स्मेल को छोड़ देगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। नेक्स्ट थिंग इज वनीला एसेंस। सबने वनीला आइसक्रीम खाई होगी, उसका टेस्ट भी आपको पता होगा, उसकी स्मेल भी सबको बहुत ही पसंद होती है। ये एसिड में अपनी स्मेल रिटेन करता है बट बेस में ये अपनी स्मेल लूज कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज क्लोव ऑयल। जो लौंग का तेल होता है वो जब निकाला जाता है तो ये भी अपनी स्मेल रिटेन करता है इन एन एसिडिक सोल्यूशन, बट ये बेस के अंदर अपनी स्मेल को लूज कर देता है। तो ऑल फैक्ट्री में आपने तीनों में ही एक सिमिलैरिटी देखी कि इन एन एसिडिक सोल्यूशन ऑल ऑफ देम रिटेन देयर स्मेल, बट इन अ बेसिक सोल्यूशन ऑल ऑफ देम लूज देयर स्मेल। तो ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं आप तीनों के तीनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे की जो वीडियो रहेगी उसमें हम इस चैप्टर में फर्दर रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।